जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। हनुमान का सागर पार करना। जामवन के प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया कि मैं लंका में जाकर अवश्य विदेह कुमारी के दर्शन करूंगा। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लंघन का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। और देखते ही देखते हनुमान ने आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चले गए। तीव्र गति से उड़ते हुए महाकपि पवनसुत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वे महासागर एवं अनंत आकाश का आचमन करते हुए उड़े जा रहे हो। हनुमान के बगल से जो तेज आंधी भरी स्वर करती हुई निकली थी वह घनघोर वर्षा काल की मेघों की गर्जना सी प्रतीत होती थी। इस प्रकार हनुमान निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े जा रहे थे। तभी सभी देवता और महर्षियों ने मिलकर हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिए नागमाता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नागमाता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर रामचंद्र जी का कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे या नहीं। ऋषियों के मर्म को समझकर सुरसा विशालकाय राक्षसिनी का रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप को अत्यंत विकृत बना लिया। हनुमान को अपने सम्मुख पाकर वह बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मुझे तुम्हें खाने के लिए प्रयत्न ना करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय में अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान न देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश न करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। यह सुनकर हनुमान बोले, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। सुरसा भी अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख फैला लिया। हनुमान ने अपना शरीर एक अंगूठी के समान छोटा कर लिया और तत्काल उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। फिर सुरसा ने भी हनुमान से प्रसन्न होकर सारी बात बता दी। इस पश्चात हनुमान सुरसा को प्रणाम करके आगे की ओर चल पड़े। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।